Hello everyone, myself ठाकुर पुनीत राजपूत एंड आई वेलकम टू यू ऑल इन उदित फार्मेसी। और गाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट अपनी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है अपना रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। बेसिकली रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स क्या रहते हैं, मतलब कि ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं, फिर ऐसे कंपाउंड्स रहते हैं जो इंक्रीज करते हैं हमारे या फिर जो अपने रेस्पिरेशन बेसिकली रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स बेसिकली ऐसे एजेंट्स हम बोल सकते हैं जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके फंक्शन को इंक्रीज कर दे। ठीक है, तो वही बोल रहे डेफिनेशन द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ द रेस्पिरेशन आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। मतलब कि देखिए बेसिकली वे सब्सटेंसेस जो किसके रेट ऑफ रेस्पिरेशन को मतलब कि क्या जो रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना जो उसके फंक्शन है अपने उसको क्या उसके फंक्शन को इंक्रीज कर दे या फिर उसका एक्शन पोटेंशियल क्या कर दे बढ़ा दे, है ना, एक्शन पोटेंशियल बढ़ा दे या फिर ज्यादा इंक्रीज कर दे। तो ऐसा हम क्या बोल सकते हैं, वे सब्सटेंसेस क्या होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स रहते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं अपन रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स का। देखिए बेसिकली रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स आर क्लासिफाइड। बेसिकली जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स है उनका क्लासिफिकेशन दो प्रकार से किया गया है। सबसे पहले ऑर्गेनिक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स और सेकंड है अपना इनऑर्गेनिक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। देखिए ऑर्गेनिक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स क्या रहते हैं, दीज आर जनरली एक्टिंग बाय सेंट्रल मैकेनिज्म। बेसिकली सेंट्रल मैकेनिज्म जनरली एक्टिंग बाय सेंट्रल मैकेनिज्म का मतलब क्या है, बेसिकली जो अपने ऑर्गेनिक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स है बेसिकली ये किसको स्टिमुलेट करते हैं या फिर किसके फंक्शन को इंक्रीज करते हैं, सेंट्रल मैकेनिज्म को। मतलब कि जहां से अपना रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके जो फंक्शंस हैं वो इंडिकेट किए जा रहे हैं। मतलब कि सीधा का सीधा आप ये मतलब समझ सकते हैं, मान लीजिए पूरा का पूरा स्कूल का में कैमरे लगे हुए हैं, है ना। कैमरे का कंट्रोल रूम कहाँ पे है, प्रिंसिपल के ऑफिस में। कैमरे का कंट्रोल रूम कहाँ पे है, प्रिंसिपल के ऑफिस में। ठीक है, तो कैमरे सारे के सारे तो पूरे के पूरे आपके स्कूल में लगे हुए पर लेकिन उसको कंट्रोल कहाँ से किया जा रहा है, कैमरों को कंट्रोल कहाँ से किया जा रहा है, ऑन ऑफ कहाँ से किया जा रहा है, प्रिंसिपल के ऑफिस में से। वही मतलब कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बेसिकली क्या अपने लंग्स के बारे में उसके अंदर स्टडी करते हैं पर लेकिन उसको कंट्रोल कहाँ से किया जाए, जो उसका सेंटर है ना। तो बेसिकली उसको उस पे एक्ट करता है कौन, हमारा उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है जो अपने ऑर्गेनिक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स रहते हैं। वहां पे जो सेंटर है बेसिकली वहीं पे जाके क्या एक्शन प्रोड्यूस करता है और उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है जो अपने ऑर्गेनिक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स रहते हैं। देखिए मैकेनिज्म देख लेते हैं ऑर्गेनिक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स का। दीज स्टिमुलेट द सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन व्हिच इज लोकेटेड इन मेडुला ओब्लंगाटा। एग्जांपल है इसका क्या, कैफीन, थायोफ्लाइन और एट्रोपिन। देखिए बेसिकली क्या है मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म पे वर्क फंक्शन करता है अपने ऑर्गेनिक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स, बेसिकली क्या स्टिमुलेट कर देता है किसको, सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन। सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड रहता है, मेडुला ओब्लंगाटा। जब आप ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो आपने वहां पे मेडुला ओब्लंगाटा के बारे में जरूर पढ़ा होगा। मेडुला ओब्लंगाटा बेसिकली किसमें हेल्प करता है, बेसिकली अपना ब्रीथिंग के लिए, हार्ट बीट्स के लिए, ब्लड वेसल्स के लिए, ब्लड वेसल फंक्शन के लिए, डाइजेशन के लिए, सबको कंट्रोल कौन करता है, अपना मेडुला ओब्लंगाटा। तो बेसिकली वहीं पे जाके जो अपना ऑर्गेनिक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स जो अपनी ड्रग रहती है या फिर कोई भी सब्सटेंस अगर जो ऑर्गेनिक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट फंक्शन शो कर रहा है वो कहाँ पे एक्ट करता है, अपना मेडुला ओब्लंगाटा के ऊपर अंदर जाके एक्ट करता है जो कि सेंटर है किसका, रेस्पिरेशन का। ठीक है, तो सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन मतलब कि जो मेन एक तरीके से मेन ऑफिस है जो जहां से कंट्रोल किया जा रहा है रेस्पिरेटरी अपने सिस्टम को पूरे को, तो वहीं पे जाके क्या उसके एक्शन को स्टिमुलेट करता है यानी कि वो उसके एक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, बेसिकली जो अपने रेस्पिरेशन का ऑफिस है वो कहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग, मेडुला ओब्लंगाटा के अंदर। ठीक है, एग्जांपल इसके कैफीन, थायोफ्लाइनिन और एट्रोपिन। ओके, अब इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं इनऑर्गेनिक रेस्पिरेशन स्टिमुलेंट्स। देखिए इनऑर्गेनिक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स क्या रहते हैं, दीज आर जनरली एक्टिंग बाय रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। बेसिकली जो अपने देखिए ऑर्गेनिक कैसे थे, वो किसको सेंटर पे एक्ट कर रहे थे, सेंटर की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे थे, स्टिमुलेट कर रहे थे। और जो हमारे क्या है इनऑर्गेनिक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स है बेसिकली क्या रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू, जनरली किसके द्वारा, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू वर्क फंक्शन शो करते हैं अपने। ठीक है, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू, जैसे रिफ्लेक्स मैकेनिज्म क्या रहते हैं, दिस मैकेनिज्म देख लेते हैं हम इनऑर्गेनिक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स का। दीज सब्सटेंस आइदर इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन temporarily in blood or increase a number of sensory stimulate through irritation।
देखिए बेसिकली क्या बोला है, जो हमारे इनऑर्गेनिक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स जो सब्सटेंसेस रहते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है उसका कंसंट्रेशन किसके अंदर, ब्लड के अंदर बढ़ा देते हैं। ठीक है, बेसिकली किसके अंदर, ब्लड के अंदर उसका कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, यानी कि उसकी मात्रा इंक्रीज कर देते हैं। इसी वजह से जब देखिए अपना ब्लड दो तरीके का हम बोल सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपनी बॉडी ऑर्गन्स को हमें जरूरत रहती है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या रहता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम रहती है। तो हमारे ऑर्गन्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से लेके जाता है अपने क्या लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, पूरे बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई करता है और वहां से क्या कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। और क्या जब अपना कोई भी ब्लड है, मान लीजिए ब्लड है अपना, कोई भी नहीं बोल सकते, मतलब कि जो अपनी बॉडी का ब्लड है वो बेसिकली क्या करता है, लंग्स से क्या डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड होता है। आप ऑक्सीजन अंदर लीजिए, ऑक्सीजन अंदर लेने के बाद में आपको क्या होगा, आपके लंग्स के अंदर जो एल्वोलाइज प्रेजेंट रहते हैं वहां पे अपना क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देता है, जो हमने ऑक्सीजन अंदर लिया है वो ब्लड के अंदर एंटर होने के बाद में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा थी और ऑक्सीजन की मात्रा कम थी, वो क्या कर देता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अब उसमें क्या ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो गई। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, पर लेकिन बेसिकली जो अपने इनऑर्गेनिक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स रहते हैं ये किसको इंक्रीज कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, किसके, ब्लड के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है ब्लड के अंदर, मतलब कि ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, और इंक्रीज दी सेंसरी स्टिमुलाई थ्रू इरिटेशन। देखिए बेसिकली और क्या इंक्रीज कर देता है, देखिए अपन जो सेंसरी स्टिमुलाई रहती है इसका बेसिकली मीनिंग क्या रहता है, संवेदी उत्तेजना है अपनी। ठीक है, संवेदी उत्तेजना सेंसरी स्टिमुलाई का मीनिंग रहता है थ्रू इरिटेशन। इरिटेशन मतलब कि आपको क्या अजीब सा लगना। ठीक है, तो इस चीज को भी क्या अपने जो संवेदी उत्तेजनाएं रहती है उनको इरिटेशन के थ्रू भी क्या, इरिटेशन के द्वारा भी क्या इंक्रीज कर देता है कौन, अपना इनऑर्गेनिक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। ठीक है, इसका एग्जांपल अपना का अमोनियम कार्बोनेट, एरोमेटिक स्प्रिंट ऑफ अमोनिया। ठीक है, एरोमेटिक स्प्रिंट ऑफ अमोनिया और अमोनियम कार्बोनेट इसके बेसिक एग्जांपल है इनऑर्गेनिक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स के। ओके, अब देखिए अमोनियम का कार्बोनेट क्या रहता है, बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम कार्बोनेट। बेसिकली देखिए अमोनिया, अब हम अमोनियम कार्बोनेट के बारे में देख लेते हैं। अमोनियम कार्बोनेट क्या रहता है, अमोनियम कार्बोनेट एक मिक्सचर है, यानी कि एक हम बोल सकते हैं दो चीज को हम एक जगह मिला रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। जब हम दो पाउडर्स को एक जगह मिला देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर हम बेसिकली वर्ड यूज करते हैं अपनी सॉलिड प्रिपरेशन के लिए। जैसे आपने दो पाउडर को मिला उनको मिक्स कर रहे हैं तो क्या मिक्सचर कर रहे हैं, मिक्सिंग प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं आप उसको, तो उसका मिक्सचर कर रहे हैं। अगर जो आप लिक्विड ले रहे हैं तो वो आप सोल्यूबल करते हैं, मतलब घोल रहे हैं उनको, है ना। तो ये रहता है, तो मिक्सचर बेसिकली हम सॉलिड के लिए यूज करते हैं। तो देखिए इट इज अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम बाइकार्बोनेट। किस किस का मिक्सचर है ये, एक तो अमोनियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है, एंड अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट का बेसिकली फॉर्मूला रहता है NH4HCO3 और अमोनियम कार्बोनेट का बेसिकली फॉर्मूला रहता है NH2CONH4। ठीक है, तो ये इन दोनों का क्या है, मिक्सचर है कौन, अमोनियम कार्बोनेट। तो देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपना, अमोनियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या रहता है NH4HCO3 प्लस, एंड अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या रहता है NH2CONH4। ठीक है, ये बेसिकली फॉर्मूला होगा किसका, अमोनियम कार्बोनेट का। स्टैंडर्ड कैन नॉट लेस देन 30% ऑफ NH3। बेसिकली अगर जो हम कहीं पे भी यूज कर रहे हैं या फिर अपना जो अमोनियम कार्बोनेट रहता है, अमोनियम कार्बोनेट के अंदर 30% से कम मात्रा नहीं होनी चाहिए किसकी, अमोनिया की। ठीक है, NH3 क्या होता है अपना, अमोनिया। ओके, अब देखिए इसके बाद में प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, सफेद रंग का पाउडर रहता है। क्रिस्टल मतलब कि बेसिकली इसकी एक डेफिनेट शेप, इसके पास एक इसकी एक फिक्स शेप रहती है, डेफिनेट शेप रहती है और फॉर्म रहती है। ठीक है, क्रिस्टलाइन रहते हैं हमारे, क्रिस्टल और अमोर्फस आपको फॉर्म मैंने आपको पहले बताया हुआ, क्रिस्टल फॉर्म कैसी रहती है, अमोर्फस फॉर्म कैसी रहती है। तो व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर रहते हैं, मतलब कि जो इसके क्रिस्टल्स रहते हैं यानी कि पार्टिकल्स रहते हैं जो, वो क्या रहते हैं, एक डेफिनेट शेप और फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अमोनिया, मतलब कि बेसिकली दुर्गंध इसमें से कैसी आती है, अमोनिया के जैसी आती है बिल्कुल। वोलेटाइल एट रूम टेम्परेचर। देखिए बेसिकली क्या होता है, देखिए बेसिकली वोलेटाइल का मतलब क्या रहता है, परिवर्तनशील। बेसिकली परिवर्तनशील का मतलब क्या हो गया कि बेसिकली इजीली ये जो अपना अमोनियम कार्बोनेट है बेसिकली क्या इजीली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैसेस फॉर्म में।
रूम टेम्परेचर पे इजीली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैसेस फॉर्म में। ठीक है, तो ये अपना क्या है, वोलेटाइल है किसके, कब, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर बेसिकली क्या कितना होता है अपना 23 to 25 बेसिकली बोला जाता है अपना जो रूम टेम्परेचर रहता है। डिकम्पोज्ड बाय हीट, डिकम्पोज बाय हीट मतलब कि बेसिकली अगर जो हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो डिकम्पोज मतलब कि बेसिकली इसमें क्या हो सकता है, ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली। हॉट वाटर एंड एसिड्स, डिकम्पोज किस किस के द्वारा हो सकता है, ये हॉट वाटर के द्वारा, गर्म पानी के द्वारा, एसिड्स के द्वारा जो अपने अम्ल रहते हैं, और हीट अगर जो हम इसको क्या होट कर रहे हैं मतलब कि हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, इसको जला रहे हैं। ठीक है, तो डिकम्पोज हो सकता है ये। देखिए डिकम्पोज का मीनिंग बेसिकली क्या होता है, विद घटित, मतलब कि देखिए बेसिकली डिकम्पोज का अगर जो विद घटित आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बेसिकली क्या, हम अगर जो अमोनियम कार्बोनेट को हम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं बाय अपने क्या बेसिकली नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, तो हम उसको हीट करके हॉट वाटर के थ्रू या फिर एसिड्स के द्वारा हम उसको क्या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जिसका अफेक्टेड बाय लाइट मतलब कि क्या अपनी यूवी रेज से अफेक्ट आ सकता है इसके अंदर, या फिर अपनी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को चेंज कर सकता है, जो इसकी केमिकल स्ट्रक्चर रहती है उसमें चेंजेस आ सकते हैं किसकी हेल्प से, बेसिकली अगर जो लाइट के कॉन्टेक्ट में आने के बाद में। ठीक है, मतलब कि इफेक्टेड बाय लाइट का मतलब बेसिकली आप देख सकते हैं कि अगर जो हम इसको क्या लाइट के कांटेक्ट में, अगर जो इस पर यूवीज रेज पड़ रही है अपनी लाइट के कांटेक्ट में आने के बाद में क्या हो सकता है कि इसमें कुछ इफेक्ट मतलब कि चेंजेस आ सकते हैं, है ना। ये तो ये डिकम्पोज हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है ये किसके, लाइट के कांटेक्ट में आने के बाद में। ठीक है, उसके बाद सोल्यूबल इन वाटर एंड इन अल्कोहल, किसके अंदर सोल्यूबल है, पानी के अंदर और अल्कोहल के अंदर, दोनों के अंदर सोल्यूबल है, मतलब कि क्या घुल जाता है किसके अंदर, पानी के अंदर और अल्कोहल के अंदर। इट्स एक्वा सोल्यूशन इज एल्कलाइन टू लिटमस, बेसिकली लिटमस के अंदर जो इसका एक्वा सोल्यूशन रहता है मतलब कि बेसिकली जो जब ये लिक्विड फॉर्म में रहता है तो एल्कलाइन कैसा रहता है, बेसिक नेचर का रहता है, कब, लिटमस के अंदर। ठीक है, टू लिटमस। ओके, उसके बाद में ऑल्सो कोल्ड स्मेलिंग साल्ट, क्या बेसिकली एक और नाम क्या बोल सकते हैं, सिनोनिम क्या बोल सकते हैं हम, एक और नाम क्या बोल सकते हैं हम इसका, स्मेलिंग साल्ट। ओके, बेसिकली देखिए प्रॉपर्टीज क्या कहोगे, एक तो एक क्रिस्टलन पाउडर है व्हाइट कलर का, एक व्हाइट कलर का पाउडर है जिसकी एक डेफिनेट शेप है और फॉर्म है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अमोनिया, बेसिकली जो इसकी दुर्गंध है कैसी है, अमोनिया जैसी है। ठीक है, वोलेटाइल एट रूम टेम्परेचर, बेसिकली रूम टेम्परेचर पे क्या हो सकता है, वोलेटाइल हो सकता है, मतलब कि एक तरीके से अपनी फॉर्म चेंज कर सकता है। डिकम्पोज बाय हीट, अगर जो हमें इसे डिस्ट्रॉय करता है, विघटित करना है तो किसके द्वारा कर सकते हैं हम, हीट के द्वारा, हॉट वाटर के द्वारा, गर्म पानी के द्वारा और अम्ल के द्वारा। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या है, अफेक्टेड बाय लाइट, बेसिकली अगर जो ये किसके अपने किरणों के, बेसिकली लाइट को हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं ना, तो उनके कांटेक्ट में आने के बाद में, उनके संपर्क में आने के बाद में क्या इसमें कुछ इफेक्ट आ सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं, परिवर्तन आ सकते हैं, जैसे इसका केमिकल फॉर्मूला मतलब कि जो इसकी केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आ सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब कि किस पे प्रभाव पड़ता है, किसका, किरणों का। ठीक है, उसके बाद में सोल्यूबल इन वाटर, घुलनशील है किसके अंदर, पानी के अंदर और अपनी अल्कोहल के अंदर, पानी जल के अंदर और किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। ठीक है, मदिरा के अंदर। ठीक है, इट्स एक्वा सोल्यूशन इज एल्कलाइन टू लिटमस, बेसिकली क्या, जो हमारा अमोनियम कार्बोनेट रहता है इसका जो एक्वा सोल्यूशन यानी कि जो इसका बेसिकली पानी वाला, जैसे पानी रहता है अपना, जो इसकी लिक्विड फॉर्म रहती है वो कैसी रहती है, एल्कलाइन रहती है किसके अंदर, लिटमस के अंदर, यानी कि बेसिक रहती है, क्षार रहती है, क्षार नेचर की, क्षार प्रकृति की रहती है, जो इसका पानी है, जो इसका लिक्विड फॉर्म रहती है किसके अंदर, लिटमस के अंदर। और इसको हम इसका एक और नाम क्या कहलाता है, या फिर इसका एक और नाम क्या होता है, स्मेलिंग साल्ट। ओके, अब देखिए, अब हम अमोनियम कार्बोनेट का क्या बेसिकली स्टोरेज कंडीशन देख लेते हैं, मतलब कि कहाँ पे हम इसको रख सकते हैं। देखिए, इट शुड बी स्टोर्ड इन डार्क कलर टाइट क्लोज कंटेनर इन अ कूल प्लेस अवे फ्रॉम लाइट। बेसिकली देखिए हमने आपको प्रॉपर्टीज में बता दिया क्या ये किसके द्वारा इफेक्ट किया जा सकता है, इसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है, प्रकाश का, जो हमारी किरणें रहती है वो इसके ऊपर क्या प्रभाव डालती हैं। इसमें कोई भी किरणों के द्वारा इसके कोई भी जो केमिकल फॉर्मूला है उसमें कोई चेंजेस आ सकते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है। ठीक है, इफेक्ट मतलब कि प्रभाव डाल रही है जो हमारा प्रकाश है या फिर प्रकाश की किरणें हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसी वजह से हम इसको किसमें, डार्क क्लोज कंटेनर मतलब गाढ़े रंग
रंग के टाइटली बिल्कुल बंद, टाइट बंद मतलब कि बिल्कुल अच्छे से बंद किए हुए कंटेनर्स के अंदर, क्लोज पैक कंटेनर्स के अंदर, बोतल के अंदर फिल करके रखेंगे, जिसका कलर कैसा रहेगा, रंग कैसा रहेगा, गाढ़ा रहेगा, ठीक है। और कूल प्लेस में यानी कि ठंडी जगह में रखेंगे इसको। और किससे रखें, अवे फ्रॉम लाइट, किससे दूर रखेंगे इसको, प्रकाश से दूर रखेंगे, क्योंकि प्रकाश इस पे क्या प्रभाव डालता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमारा जो हमने केमिकल बनाया है हमें वैसे का वैसे ही चाहिए। अगर जो प्रकाश उस पर प्रभाव डाल रहा है तो जो हमें, जिसके लिए हम इसका यूज कर रहे हैं वो वर्क फंक्शन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद में अब हम लोग यूजेस देख लेते हैं अमोनियम कार्बोनेट के। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेट की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड है कफ सप्रेसेंट या फिर एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट्स हम एक्सपेक्टोरेंट इमेटिक्स का चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एक्सपेक्टोरेंट्स बेसिकली हमारे किसके लिए यूज होते हैं, स्पेक्ट्रम को रिमूव करने के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं। तो कफ सप्रेसेंट या फिर एक्सपेक्टोरेंट्स की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट ऑफ एरोमेटिक स्प्रिंट ऑफ अमोनिया, बेसिकली क्या है, एरोमेटिक स्प्रिंट ऑफ अमोनिया के इंग्रेडिएंट की। एरोमेटिक स्प्रिंट ऑफ अमोनिया एक हमारा कंपाउंड होता है जिसके इंग्रेडिएंट यानी कि उसके पदार्थ की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं, किसको, अमोनियम कार्बोनेट को, ठीक है। तो गाइज आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म हुआ। आज के लेक्चर में हमने क्या रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स के बारे में पढ़ लिया। तो आपको लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, धन्यवाद।